आज है 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में वेतन वृद्धि में कोष और लेखा विभाग का अड़ंगा, बार बार लगा रहे आपत्ति। मध्य प्रदेश में जहां एक ओर राज्य सरकार कर्मचारियों अधिकारियों के हितों के लिए हर संभव कोशिश का दावा कर रही है, वहीं शासन के कुछ अधिकारी इस मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश के कोष और लेखा विभाग पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में अड़ंगा लगाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियमानुसार वेतनमान और समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कोष और लेखा विभाग ऐसे आवेदनों को बार बार आपत्ति लगाकर लौटा रहा है। सरकारी नौकरी की तलाश हुई खत्म, इन पदों पर निकलेंगी बम्पर भर्तियां। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज सामने आई है। ऊर्जा विभाग में 4000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है। जॉब की तलाश में जुटे युवाओं को उसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकालने के आदेश दिए गए हैं। जीतू पटवारी ने थामा कांग्रेस कार्यकारिणी पर उठा सवाल। नई लिस्ट में 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव बनाए गए। 2 दिन पहले घोषित हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के विरोध को थामने के लिए एक और सूची जारी की गई। इसमें 84 सचिव, 36 संयुक्त सचिव शामिल हैं। राजनीतिक मामलों की समिति, अनुशासन समिति और परिसीमन समिति का गठन भी किया गया। राजनीतिक मामलों की समिति में कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह को भी जगह दी गई। जमीन की इतनी गहराई में दौड़ेगी इंदौर मेट्रो, अहमदाबाद से लिया गया कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन की तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ ही मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ध्यान रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के हिस्से के अंडरग्राउंड ट्रैक का काम शुरू करने पर है। हाल ही में अफसरों ने अहमदाबाद का दौरा किया और वहां के अंडरग्राउंड ट्रैक के आधार पर यहां पर काम शुरू करने की तैयारी है। एमपी में बिजली कंपनी ने तैयार किया 4 लाख उपभोक्ताओं का डेटा, ई-केवाईसी के तहत अपडेट कराई जानकारी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं का डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे विद्युत उपभोक्ता सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आसानी से लाभ ले पाएंगे। इसी उद्देश्य से कंपनी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 4,02,244 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक ई-केवाईसी करा ली। आयुर्वेद में चटनी चूरन का जमाना गया, टैबलेट कैप्सूल में मिल रही दवाएं। आरोग्य के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की शास्त्रोक्त चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में नवाचारों को अपनाकर दवा कंपनीज और चिकित्सकों ने जनमानस में इसके प्रति विश्वास बढ़ाया है। ग्वालियर के क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि यहां आयुर्वेद से उपचार कराने वालों की संख्या 2020 से 2024 यानी 4 साल में 2 गुना से ज्यादा हो गई है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा, व्यवहार न्यायालय में दावे के बाद राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ कर दिया है कि व्यवहार न्यायालय में दावे के बाद राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इसी के साथ संभागायुक्त कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। एमपी में अब आदतन क्रिमिनल्स की खैर नहीं, हर एक पर रहेगी खुफिया पुलिस की नजर। कुछ अपराधी 1-2 नहीं बल्कि 4-5 बार एक ही तरह के संगठित अपराध कर रहे हैं, पर पुलिस को इसका पता तब चलता है जब वो पकड़ा जाता है। ऐसे अपराधी अब पुलिस के रडार पर रहेंगे। उनकी हर गतिविधि पर एसटीएफ की खुफिया नजर रहेगी। जरूरत पर जिला पुलिस बल का सहयोग भी कुछ अपराधियों पर नजर रखने के लिए लिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के बीच सियासी संतुलन बनाएगा विजयपुर उपचुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कभी ग्वालियर चंबल अंचल में एक तरफा वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ पार्टी में आए, तब से उनका खत प्रभावित हुआ। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में ही देखा जाए तो ईदत सिंह कंचाना को छोड़कर अधिकतर मंत्री ज्योतिरादित्य समर्थक ही हैं। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से बढ़ेगी हल्की ठंड, बारिश की उम्मीदें कम। अभी मौसम प्रणालियां कमजोर स्थिति में हैं, इस वजह से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में वर्षा की संभावना नहीं है। संभावना है कि दीपावली के बाद हवाओं का रुख उत्तरी हो जाएगा। इसकी वजह से रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होगी। इसी के साथ हल्की ठंड का आगाज हो जाएगा। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है।
इंदौर मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट में पाइप बम की धमकी। दिल्ली से इंदौर मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बम रखने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार एयर इंडिया की ड्यूटी मैनेजर मिली राय ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। भोपाल विंध्य प्रदेश मध्य भारत सीपी और बरार को मिलाकर बना था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को 1 नवंबर को मनाया जाएगा। 1956 में देश में हुए राज्यों के पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रदेश नया राज्य बना था। इतिहास को देखें तो 26 जनवरी 1950 में पहली बार भारत में संविधान लागू किया गया था। इसके बाद पहली बार देश में 1952 में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद संसद के साथ विधानमंडल भी शुरू हुए। कूनों से जल्द मिल सकती है खुशखबरी। मादा चीता वीरा कभी भी दे सकती है शावकों को जन्म। चीतों की धरती कूनो नेशनल पार्क में खुशखबरी की घड़ी पास आ गई है। गर्भवती मादा चीता वीरा का प्रसव कभी भी संभव है। यही वजह है कि वीरा की निगरानी बढ़ा दी गई। बदले मौसम यानी जंगल क्षेत्र में सर्दी के कारण मादा चीता थोड़ी असहज है। हालांकि इसे बाड़ा नंबर 8 में रखा गया, जिसका क्षेत्र काफी बड़ा है। 2 दिन पहले वीरा ने लंबी घास पर अपना ठिकाना जमाया था, लेकिन ये जगह उसे कम पसंद आई। अब वो बच्चों को जन्म देने के लिए सुरक्षित लंबी घास वाला कोई अन्य स्थान ढूंढ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का करारा जवाब। जानिए क्यों कहा ऐसे लोगों पर फोड़िए सुतली बम। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दीपावली पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी बात कह दी कि वो चर्चाओं में आ गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि सनातनी पर्व आते ही आलोचना करने वाले सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन कभी कुर्बानी के त्योहार और न्यू ईयर मनाने पर कोई भी सवाल नहीं उठता। दमोह एसपी ने दीपावली पर कर्मचारियों को दिया ऐसा तोहफा कि खिल उठे चेहरे। एसपी शुद्धकीर्ति सोमवंशी ने पुलिस महकमे के 54 पुलिस कर्मियों को दीपावली के उपहार स्वरूप नवनिर्मित बिल्डिंग के आवास दिए। एसपी ने इस प्रक्रिया को दीपावली के 1 दिन पहले पूरा किया, जिससे पुलिसकर्मी अपने नए आवास में दीपोत्सव मना सके। इस संबंध में एसपी शुद्धकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि 54 जरूरतमंद पुलिसकर्मियों को आवास आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस कार्यक्रम कल यानी 30 अक्टूबर से शुरू हो गया। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मेडिकली अनफिट बैंककर्मी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दें, हाईकोर्ट ने जारी किया राहतकारी आदेश। मेडिकली अनफिट होने के कारण नौकरी से वंचित युवक को आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ अपने अहम आदेश में मेडिकली अनफिट होने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले बैंककर्मी के पुत्र को क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्री रामनिवास रावत के गढ़ विजयपुर में दीपावली मनाएंगे। जीतू पटवारी करेंगे रोड शो। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में आज 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली मनाई जा रही है। इस दिन सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में दीपावली मनाते दिखेंगे। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यहां कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वो इस बार दीपावली विजयपुर की जनता के साथ मनाएंगे। डॉक्टर मोहन सरकार का पेंशनर्स को दीपावली गिफ्ट, महंगाई राहत भत्ते में 4% की वृद्धि। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई राहत भत्ते में 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के 50% डीए देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। इसके बाद बुधवार को 1 अक्टूबर से महंगाई राहत भत्ते का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 4.5 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रदेश को समृद्ध और गौरवशाली बनाने का कार्य कर रही सरकार। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि दीपोत्सव का उत्सव चल रहा है और इसी के साथ राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के साथ साथ राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रही है। राजवन सेवा इंटरव्यू की तारीख घोषित, अहम नोटिस जारी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी है। राज्य वन सेवा परीक्षा के इंटरव्यू की तारीख घोषित हो चुकी है। 21 नवंबर को आयोग के कार्यालय में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 14 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को सही समय पर पहुंचने का निर्देश दिया है। डिजिटल अरेस्ट पर केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने अपराध से निपटने के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए आए दिन लोगों को करोड़ों रुपए की शपथ लगाई जा रही है, जिसके चलते साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स लगातार लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। वहीं अब देश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है। इसके लिए मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। आपको बता दें कि ये कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। जूट की बोरियों में होनी चाहिए चीनी की पैकिंग, मिलों को केंद्र सरकार का सख्त निर्देश। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक चीनी मिलों को अब अपने उत्पादन का 20% हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करना होगा। इस आदेश का पालन न करने वाली फैक्ट्रीज या कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सभी चीनी मिलों को अक्टूबर 2024 से अपने दाखिल मासिक रिटर्न में जूट पैकेजिंग की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। दिवाली पर केंद्र सरकार ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। अब प्याज की कीमतों में गिरावट के आसार। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी पहल की है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। एक ट्रेन पहले दिल्ली पहुंच चुकी है और दूसरी ट्रेन भी दिल्ली पहुंच गई। इसमें 800 मीट्रिक टन प्याज है। अब दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में जहां प्याज की कीमतें ज्यादा हैं, वहां नेफेड के माध्यम से सस्ते में इसकी बिक्री की जाएगी। देवचांग डेमचौक में भारत और चीन की सेना पीछे हटी, जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। देवचांग और डेमचौक में भारत चीन की बीच सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी गई। अब खबर है कि दोनों पक्षों की ओर से जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। ग्राउंड कमांडर बातचीत जारी रखेंगे। कल दोनों पक्ष एक दूसरे को दिवाली की मिठाइयां बांटेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।